दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स 2024 का दूसरा भाग है। ये पूरी साल की सीरीज चल रही है। आज के इस अंक में 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के 50 करंट अफेयर्स के आपके प्रश्न रहेंगे। तो जिस सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, ये सबके लिए है महत्वपूर्ण ऑल एग्ज़ाम। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल भी प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ होगा? भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन हुआ है लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ये फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को मिला है। ये फीफा के अध्यक्ष हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? 5 डार्क स्काई पार्क जी मिला है पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? पेंच टाइगर, महाराष्ट्र में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आएगा। ये दावोस में हुई है। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किया है जापान ने। भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। कौन सा? शौर्य संकलन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ हुआ है? बीकानेर, राजस्थान में। अयुत्या नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? थाईलैंड। अयुत्या कौन सा सैनिक? अयुत्या। ये किसके साथ में किया है? थाईलैंड के साथ में। हाल ही में 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ हुई है? जी धनु यात्रा अभी किस राज्य में हुई है? उड़ीसा में। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए। अभी एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया? माई स्कूल माई प्राइड अभियान किया है हिमाचल प्रदेश ने शुरू। माई स्कूल माई प्राइड, हिमाचल प्रदेश। चर्चा में रहा बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? फीफा ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ हुई है? एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी हुई है हैदराबाद में। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? जी बहुत महत्वपूर्ण है। जी आर प्रज्ञानंद ने। जी 18 वर्षीय हैं आर प्रज्ञानंद, और इन्होंने अभी नीदरलैंड में जो प्रतियोगिता हुई है विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराया है। डिंग लेरेन को हराया है इन्होंने, इसलिए इनको नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी का खिताब मिल गया है। रामायण महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। रामायण महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये वाला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है युगांडा में। कहाँ पर हुआ है? युगांडा।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? जी असम ने किया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने किसे नौवां भारतीय शास्त्रीय भाषा रूप में अपनाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने नौवां भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है फारसी भाषा को। कौन सी भाषा को? फारसी। असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये रंजन गोगोई को किया गया है। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, और इनको असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम वैभव पुरस्कार। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? महतारी, ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। किसे बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। विश्व की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा के नाम से जाना गया है, का उद्घाटन कहाँ हुआ है? किस राज्य में हुआ है ये विश्व की सबसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की? आंध्र प्रदेश में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। मून स्नाइपर जापान ने अभी अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को चंद्रमा पर उतारा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा स्वर्ण के भंडार कहाँ पर हैं? अमेरिका में, USA। और भारत का स्थान कौन सा रहा है उसके हिसाब से? 9वां। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें भारत का स्थान रहा है 9वां। फोर्ब्स के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दीनार सबसे मजबूत करेंसी है जी, अमेरिकी डॉलर से भी बहुत ज़्यादा मजबूत है कुवैती दीनार। बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? आंध्र प्रदेश ने जाति गणना के आधार पर शुरू कर दी है जाति गणना। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला से बना हुआ है? ये नागर शैली से बना है। नागर शैली, जो कई वास्तुकला मंदिरों की कई शैलियाँ होती हैं उसमें एक नागर शैली है, तो ये नागर शैली से बना है। सोरैया उपग्रह को किस देश ने अभी लॉन्च किया है? जी ईरान ने सोरैया उपग्रह को लॉन्च किया है। सोरैया। भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? जो भारत के अभी हाल UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस जी, अभी भारत की यात्रा पर रहे हैं डेनिस फ्रांसिस। ये UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता है ताई तिजू यिंग। वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हो गई है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की जा चुकी है। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स, अभी हाल में सऊदी अरब में जो जॉय अवार्ड्स हुए हैं में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट। अभी हाल ही में आलिया भट्ट को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ किया है? भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किया है मिस्र के साथ। मिस्र देश के साथ साइक्लोन कार्यक्रम। बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किस देश ने प्रारंभ किया है? जी बहुत महत्वपूर्ण है ये। बच्चों के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन बनाया है कैमरून ने। कैमरून अफ्रीका में एक देश है, तो कैमरून देश ने ये शुरू किया है।
आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? ये सूर्य कुमार यादव को मिला है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का 2023 का अवार्ड। विश्व का सबसे ऊंचा 720 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ये 721 फुट का ऊंचाई है इस मंदिर की। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? ये ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा हुई है भारत में। भारत में कहाँ पे? मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज उड़ीसा भारत में। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन को हमारे यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस था 75वां, तो उसके मुख्य न्यायाधीश ने बनाया गया है इमैनुअल मैक्रोन। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन, विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की गई? ये दावोस स्विट्जरलैंड में की गई, दावोस स्विट्जरलैंड। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान की घोषणा की गई? मरणोपरांत बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? ये फिलीपींस देश को करेगा। ब्रह्मोस किसके देश की मदद से तैयार होता है? भारत और रूस की। अब जी किसको दे रहा है सुपरसोनिक मिसाइल? फिलीपींस को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है? अजीत मिश्रा को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार अजीत मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल में कहाँ हुआ है? जिसकी अध्यक्षता किसने थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये तीसरा था मुख्य सचिव वाला राष्ट्रीय सम्मेलन। ये हुआ अभी हाल ही में नई दिल्ली में। प्रजापालन कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? प्रजापालन कार्यक्रम ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ये तेलंगाना में प्रजापालन कार्यक्रम शुरू हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी किसे बनाया गया है? मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में कहाँ पर मनाया है? नागपुर। उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ हुई? आगरा से मथुरा। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन सब्सक्राइबर किस राजनेता के बन गए जो विश्व में प्रथम है? तो ये सौभाग्य, ये प्रतिभा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मिली है। नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब का 2 करोड़ से अधिक फॉलोवर सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में किसी भी नेता के इससे बड़ी सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो ये 50 प्रश्न से 16 जनवरी से 31 जनवरी तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज साल भर चलेगी। हर 15 दिन में आपका एक वीडियो आएगा और उसी की बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें आगे भी मिलते रहें। और हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।